नमस्कार, स्वागत है आपका कैपिटल टीवी बिहार में और मैं हूं आपके साथ प्रियांश मिश्रा। वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर बिहार में भी सियासत तेज हो गई है। नीतीश कुमार से लेकर सभी लोग इस पर अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं, लेकिन पप्पू यादव ने वन नेशन वन इलेक्शन विधेयक पर जो बयान दिया उससे सियासी पारा काफी चढ़ गया है। तो चलिए वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर बिहार में क्या स्थिति है वो आपको बताते हैं आज की स्पेशल स्टोरी में। बिहार में वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर राजनेताओं की तरह तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। कोई इसका समर्थन कर रहा है तो कोई इसका विरोध। वहीं वन नेशन वन इलेक्शन पर पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव की प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने कहा कि वन नेशन वन इलेक्शन लाने की इतनी हड़बड़ी क्या है। मुझे इस बात की गहरी चिंता है कि संवैधानिक दायित्वों का आप निर्वहन करते नहीं हो। वन नेशन वन एजुकेशन, वन नेशन वन हेल्थ, वन नेशन वन इकोनॉमी, वन नेशन वन जस्टिस, आप मिनिमम इकोनॉमी, फंडामेंटल राइट को आप आम लोगों तक नहीं ले जा रहे हो। ईवीएम को लेकर चर्चा होनी चाहिए, लेकिन वो नहीं की जा रही है। पप्पू यादव का वन नेशन वन इलेक्शन पर बयान। पप्पू यादव ने आगे कहा कि वीवीपैट जिससे डेमोक्रेसी खतरे में है, चुनाव को स्टेट सरकार को दे देना चाहिए। केंद्र सरकार ये तय करे कि चुनाव में प्रचार को लेकर वोटिंग तक जो भी खर्चा होगा वो चुनाव आयोग या सरकार करेगी। उसमें उम्मीदवार का कोई भी पैसा नहीं लगेगा। 200-400 करोड़ रुपए में विधायक बनते हैं, जिससे डेमोक्रेसी खतरे में आ गई है। उन्होंने कहा कि 600-700 करोड़ में सांसद बनते हैं, 30 करोड़ से 40 करोड़ रुपए में विधायक बनते हैं और अब हिंदी पट्टी पे लगने लग गया है। 50 करोड़ रुपए सांसद बनने में लग रहे हैं। ये वो वेस्टर्न मनी है और उसका ब्लैक मनी हो रहा है। इससे डेमोक्रेसी पर खतरा है। पूंजीपति का आधिपत्य राजनीतिक जीवन में लोकतांत्रिक मूल्यों में बढ़ता जा रहा है। ये सब जरूरी है कि हम इलेक्शन को पारदर्शी करें, डेमोक्रेसी की सेविंग करें, संविधान में साझा करें। पप्पू यादव ने आगे कहा कि वन नेशन वन इलेक्शन कभी सक्सेस नहीं होगा। अगर बीच में ही सरकार गिर गई या राष्ट्रपति शासन लग गया, फिर 6 महीने के बाद हमें सरकार बनानी पड़ गई, क्या इसके लिए आप 5 साल इंतजार करेंगे या फिर वो 6 महीने 5 साल के बाद होंगे? 2.5 साल के अंदर सरकार गिर गई तो क्या इसके लिए 5 साल सरकार बनाने का इंतजार करेंगे? ये कैसे हो सकता है? मुझे लगता है कि देश के लिए ये निर्णय सही नहीं है। वन नेशन वन इलेक्शन पर बिहार सरकार में मंत्री विजय कुमार चौधरी की भी प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने कहा कि अभी प्रक्रिया चल रही है, अगर लागू हो जाए तो बढ़िया है। वहीं वन नेशन वन इलेक्शन पर विपक्ष की आलोचना पर मंत्री ने कहा कि उनको तो सब में कुछ ना कुछ नजर ही आता है। वन नेशन वन इलेक्शन अगर हो गया तो इसमें क्या बुरा है, इसमें क्या तानाशाही है। जेडीयू मंत्री का भी बयान आया सामने। वन नेशन वन इलेक्शन पर जेडीयू सांसद संजय कुमार झा का भी बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि आजादी के बाद से 1965 तक वन नेशन वन इलेक्शन चला और 1967 से कौन लोग संविधान को रौंद रहे थे, कौन लोग राष्ट्रपति शासन लगा रहे थे, कैसे सरकार गिराई जाती थी, कैसे अलग अलग इंस्टीट्यूशन को खत्म करने की कोशिश की जाती थी। ये सब बातें डिबेट में होनी चाहिए। वन नेशन वन इलेक्शन पर विपक्ष के विरोध को लेकर सांसद ने कहा कि पहले भी तो एक बार चुनाव होता था, आज आजादी मिली तब वन नेशन वन इलेक्शन था। गड़बड़ी तब हुई जब कांग्रेस ने प्रदेशों में राष्ट्रपति शासन लगाना शुरू किया। हर देश में हर 6 महीने में कोई ना कोई इलेक्शन होता है तो विकास के काम रुक जाते हैं, सब लोग चुनावी मोड में ही रहते हैं। वन नेशन वन इलेक्शन लागू होने से विकास कार्य नहीं रुकेंगे और हमारी पार्टी पूरी तरह से इसका समर्थन करती है। प्रक्रिया होगी, लेकिन हो जाए तो बढ़िया है। लेकिन विपक्ष के लोग कह रहे हैं कि वन नेशन वन इलेक्शन सही नहीं है, तानाशाही अब उनको तो सब कुछ में कुछ न कुछ नजर आता है, तो क्या किया जाए। वन नेशन वन इलेक्शन हो जाए तो इसमें बुरा क्या है, इसमें क्या तानाशाही है। वन नेशन वन इलेक्शन पर विपक्ष के विरोध पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा, तुम पियो तो पुण्य, मैं पीऊं तो पाप।
1967 तक देश में वन नेशन वन इलेक्शन लागू था। उस समय कांग्रेस की सरकार थी। बार बार चुनाव से विकास कार्यों पर प्रभाव पड़ता है। अब देश को जरूरत है कि जल्दी से जल्दी विकास हो और खर्चा भी कम लगे। केंद्रीय कैबिनेट द्वारा वन नेशन वन इलेक्शन को दी गई मंजूरी के बाद सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। अब इस मुद्दे पर जन सुराज के नेता प्रशांत किशोर ने भी अपना पक्ष रखा है। मोदी कैबिनेट ने गुरुवार को वन नेशन वन इलेक्शन से जुड़े विधेयक को मंजूरी दे दी है। संसद का शीतकालीन सत्र चल रहा है और उम्मीद जताई जा रही है कि इस सत्र में ये विधेयक संसद में पेश किया जा सकता है। विधेयक के प्रारूप को मंजूरी देने के बाद सियासी बयानबाजियों का दौर और भी तेज हो गया है। एनडीए गठबंधन में शामिल दलों ने तो इसका समर्थन किया, वहीं विपक्षी गठबंधन के नेताओं ने इसका विरोध किया। इस मुद्दे पर चुनावी रणनीतिकार से बने नेता प्रशांत किशोर ने भी अपना पक्ष रखा है। जन सुराज पार्टी के नेता प्रशांत किशोर ने वन नेशन वन इलेक्शन का समर्थन किया है। उन्होंने कहा कि एक देश एक चुनाव देश के लिए फायदेमंद है, लेकिन इसे सही नीति के साथ लागू करना होगा। हर साल देश की करीब 1/4 जनता मतदान करती है। इस वजह से सरकार चलाने वाले लोग ज्यादातर समय के लिए चुनाव कराने में व्यस्त रहते हैं। इसीलिए अगर इसे 1 या 2 बार किया जाए तो सरकार भी हमेशा चुनाव मोड में नहीं रहेगी। इससे सरकार और जनता दोनों को फायदा होगा और देश का पैसा बचेगा। पीके ने कहा कि पिछले 50 सालों से चली आ रही चुनाव प्रक्रिया को एक दिन में नहीं बदला जा सकता। सरकार को सभी पार्टियों को विश्वास में लेके इसे अगले 4 से 5 सालों के लिए इसे चरणबद्ध तरीके से लागू करना होगा। देश की जनता भी धीरे धीरे इस प्रक्रिया को स्वीकार कर लेगी। इतने बड़े बदलाव को एक दिन में जमीन पर नहीं उतारा जा सकता। वन नेशन वन इलेक्शन से पैसा बचेगा, बोले चिराग पासवान। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने कहा कि वन नेशन वन इलेक्शन से पैसा बचेगा, जीडीपी में ग्रोथ होगी। आचार संहिता के कारण कई कार्यों की गति रुक जाती थी, कई परियोजनाओं को रोका जाता था। ऐसे में देश को गति देने के लिए वन नेशन वन इलेक्शन की जरूरत है। ये फैसला पहले ही हो जाना चाहिए था। विपक्ष पर निशाना साधते हुए चिराग पासवान ने कहा कि उनको तो हर बात से ऐतराज होता है। जहां पर जीतते हैं वहां पर ईवीएम सही रहती है और जहां पर हारते हैं वहां ईवीएम खराब हो जाती है। इसी तरह चुनाव आयोग पर सवाल उठाते हैं। सभी वन नेशन वन इलेक्शन का स्वागत करें तो सभी के लिए बेहतर होगा। आरजेडी ने किया विरोध। भाजपा प्रवक्ता प्रभाकर मिश्रा ने कहा कि एक देश एक चुनाव यानी वन नेशन वन इलेक्शन के प्रस्ताव को केंद्रीय मंत्रिमंडल की मंजूरी देश को एक बड़े अर्ध संकट से बचाने की कवायद है। देश में 2 चुनाव की परंपरा से जनता की गाढ़ी कमाई का बड़ा हिस्सा चुनाव में खर्च हो जाता है। अब उम्मीद की जा रही है कि ये राशि बचेगी। वहीं जेडीयू प्रवक्ता अरविंद निषाद ने वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर कहा कि केंद्र सरकार ने रामनाथ कोविंद के अध्यक्षता में कमेटी बनाई थी। कमेटी में जेडीयू ने अपनी सहमति पहले ही दे दी थी। वन नेशन वन इलेक्शन को केंद्रीय कैबिनेट ने पास कर दिया है। वहीं जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने भी इस फैसले का स्वागत किया। आरजेडी की तरफ से वन नेशन वन इलेक्शन का विरोध किया गया। राजद सांसद मनोज झा ने कहा कि आज हमें बताया गया कि मंत्रिमंडल ने इसे मंजूरी देती है, लेकिन हम में से किसी ने भी अंतिम विवरण नहीं देखा है। क्या ये महिला आरक्षण विधेयक की तरह है? क्योंकि यह अनिर्धारित है। परिसीमन के बाद परिसीमन कब होगा, जनगणना कब निर्धारित है, इसके बारे में कोई नहीं जानता। किससे पूछे? आरजेडी प्रवक्ता एजाज अहमद ने कहा कि केंद्र सरकार वन नेशन वन इलेक्शन की बात तो करती है, वन नेशन वन हेल्थ की बात नहीं करती। वन नेशन वन एजुकेशन, वन नेशन वन एम्प्लॉयमेंट की बात क्यों नहीं करती? केंद्र सरकार को जनता के मुद्दे से क्या कोई मतलब नहीं है? यानी बिहार में इस वक्त वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर जमकर घमासान छिड़ा हुआ है। लेकिन अब ये देखना होगा कि मोदी सरकार इस बिल को क्या इस शीतकालीन सत्र में पास करवा पाएगी या फिर नहीं। फिलहाल बिहार की स्पेशल स्टोरी में इतना ही, लेकिन बिहार की तमाम खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए कैपिटल टीवी बिहार। नमस्कार।